राहुल एक छोटे से गांव में रहता है। वह हर दिन मां के पीछे खेतों तक चलता है। वह देखता है कि मां घंटों धूप में खड़ी रहकर मजदूरी करती है। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो मां के हांफने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। गांव के कई अन्य गरीब बच्चे इसी उम्र में पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगे हैं। वे राहुल से भी कहते हैं कि पढ़ाई से क्या होगा, चलो हमारे साथ काम करो। लेकिन राहुल के दिल में एक छोटा सा सपना हमेशा जागता रहता है। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है। वह अपनी मां को हर मुश्किल से बाहर निकालना चाहता है। वह चाहता है कि अब मां को कभी दूसरों के खेत में धूप में खड़ी होकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह चाहता है कि उनके घर में हर दिन 2 वक्त का पक्का खाना मिले और कोई उन्हें गरीब कहकर ताने नहीं मार सके। पिता के जल्दी निधन के बाद घर की हालत और भी खराब हो गई है। मां खेतों में मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती है। राहुल के पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद शहर से आने वाले बच्चों के पास जाता है, उनकी पुरानी पढ़ी हुई किताबें मांगता है। एक दिन एक बच्चे ने उसे किताब देने से साफ मना कर दिया और अपनी किताबें बैग में छुपा ली। राहुल चुपचाप वहां से चला गया और अगले दिन दूसरे बच्चे के पास गया, जो किताबें उसे मिल जाती हैं। उनके फटे पन्ने वह गोंद से चिपकाता है, खुद की कॉपी बनाकर पढ़ाई करता है। रात को वह मिट्टी के दीपक की धीमी रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई करता रहता है। दीपक का काला धुआं उसकी आंखें लाल कर देता है, लेकिन वह कभी पन्ना नहीं छोड़ता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, गरीब का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा, पहले खाना तो जुटा। राहुल बस मुस्कुरा देता है और बस एक ही जवाब देता है, एक दिन जरूर बनूंगा। समय बीतता गया। राहुल ने रात दिन एक करके लगातार कड़ी मेहनत की। आखिरकार वह बड़ी परीक्षा में सफलता पास करता है और शहर में एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर लेता है। वह अपना सामान बांधकर वापस गांव की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह गांव की सीमा में प्रवेश करता है, वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की खबर सुनकर पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। सब उसे घेर लेते हैं, उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। कई तो उसके सामने पुरानी बातों के लिए माफी भी मांगते हैं। राहुल किसी से कुछ जवाब नहीं देता, बस जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है। वह घर में घुसता है और अपनी बूढ़ी मां को कसकर गले लगा लेता है। आंखों में खुशी के आंसू लेकर वह कहता है, मां, यह सब आपकी दुआओं का फल है। मेरा सपना पूरा हो गया है। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से राहुल का छोटा सा सपना भी पूरा हो गया है।